ब्रह्मा जी के चार मुख जो बताए गए हैं, पहले उनको अपन वेदों के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। जो ईस्ट फेसिंग मुख है ब्रह्मा जी का, यहाँ देखिए, जो ईस्ट फेसिंग मुख है ब्रह्मा जी का, वो कहा गया कि वो ऋग्वेद को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मूल नींव आधार की जो थ्योरीज हैं, जो मीटिंग मिलने मिलाने की जो थ्योरीज हैं, उनके प्रिंसिपल्स ऋग्वेद में मिलते हैं। तो ऋग्वेद को कौन सा मुख है जो ईस्ट की तरफ है? ईस्ट की तरफ जो देवता फील्ड आपको दिखेगी ब्रह्मा जी के, वो है आर्यमा। अगर आप वास्तुपुरुष मंडल देखेंगे, सेंटर में ब्रह्मा जी हैं, तो उनके चार तरफ मुख्य देवता है बूधर। बूधर को पृथ्वीधर भी कहा जाता है। बूधर, आर्यमा, विवासवान और मित्र, ये चार मुख ब्रह्मा जी के हैं। जो सबसे पहला मुख, जिसको हम कहते हैं कि अगर लोटस खिल रहा है तो उसकी पहली जो पंखुड़ी खिलती है वो ईस्ट की तरफ खिलती है सबसे पहले। हाँ, चारों देवताओं में जब जिसे कहते हैं ब्रह्मांड, यानी कि गोल्डन एग जब ये हैच होता है, तो सबसे पहले उसका जो शेल है वो टूट के ईस्ट की तरफ गिरता है। तो पहली ऊर्जा जो जनरेट होती है किसी भी मंडल में, वास्तु पुरुष मंडल में, जब कंस्ट्रक्शन प्लिंथ तक आ जाती है, तो पहली ऊर्जा जो जनरेट होती है वो होती है आर्यमा की। तो अगर किसी व्यक्ति का कंस्ट्रक्शन खराब हो गई, ब्रह्म स्थान दूषित हो गया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले उसके रिलेशनशिप, उसके कनेक्शंस टूटने शुरू हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे हम, और वो एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे, बिल्डर के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। बिल्डर ने बिल्डिंग बनानी शुरू करी। जैसे ही उसने बिल्डिंग बनानी शुरू करी, ये अर्पित कहाँ गया है? हाँ, ये है, ठीक। जैसे ही उसने बिल्डिंग बनानी शुरू करी, उसकी बिल्डिंग रुक गई, ब्रह्मस्थान दूषित हो गया। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हुआ? उसके कनेक्शंस जो उसके ग्राहक के साथ है वो टूट गए। वो कॉन्फिडेंस का जो कनेक्शन है, वो जो सूत्र है जिसमें उसके ग्राहक उसको पे करते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम चलता है कॉन्टिन्यूस, वो बीच में ब्रेक हुआ। तो सबसे पहली चीज जो खराब होती है अगर ब्रह्मस्थान दूषित हो जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो होता है उसका रिलेशनशिप विद सोसाइटी, ग्राहक इज सोसाइटी, सोशल कनेक्शन। क्या ये बात समझ में आया? फिर उसके बाद जो जब भी मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास चक्र है ना, सबके पास वास्तु चक्र है आपके पास। सब लोग उस पर नजर जरूर दौड़ाते रहना, तो तंत्र अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपने देखा आर्यमा डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद विवासवान, जैसे ही उसका कनेक्शन, उसके बाद जो पंखुड़ी खुलती है कमल की, वो खुलती है विवासवान की। तो जैसे ही ब्रह्मस्थान दूषित हुआ, विवासवान नामक जो देवता है वो पीड़ा देनी शुरू कर देते हैं। कैसे? उसकी जो पोजीशन है, विवासवान क्या देते हैं? वेल पोजीशनड रखते हैं व्यक्ति। तो जैसे ही उसके विवासवान में दोष हुआ, ब्रह्मस्थान पे दोष हुआ, तो विवासवान यानी कि ब्रह्मा जी का जो दूसरा मुख है, वहां से पीड़ा आनी शुरू हो गई है विवासवान नामक देवता से। और वो पीड़ा ये आई कि उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कमजोर हो गई, उसकी स्टेबिलिटी अब शेक होनी शुरू हो गई। उसका मूल कारण क्या हुआ? ब्रह्म पे दोष है, जिसके करते रिलेशनशिप नहीं हुए, अच्छे से कनेक्शन उसके बने नहीं। कनेक्शन बने नहीं तो लोगों ने पैसा नहीं दिया, साउथ ईस्ट पे आ गए। पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी स्टेबिलिटी शेक हो गई, खर्चे पूरे पीक पर है, ऐसे सब। क्या समझ में आया? सिंपल है, इतना समझ में आ रहा है? देखो, विषय ऑलरेडी जटिल है, लेकिन इसको जितना सिंपल तरीके से समझोगे, उतना तुम्हारे को बाद में लोगों की केस स्टडीज के ऊपर मैपिंग करते हुए आसानी हो जाएगी।
तो जैसे ही किसी ने तुमसे ये कहा कि मेरे व्यापार में कनेक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, व्यापार कनेक्शन से आता है ये हमें पता है। हाँ? अगर किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ का दोष है, दोष ये भी है कि उसको लोग नहीं मिल रहे, उसके कनेक्शन नहीं बन रहे। अब एक केस में व्यक्ति तुमसे ये बात करता है कि मेरे को लीड तो बहुत जनरेट हो रही है जी, कि हमें आपसे कोर्स पढ़ना है, लेकिन बच्चे साइन अप नहीं कर रहे हैं। हाँ? हंस रहे हो जोर जोर से, ऐसा कह रहे हो सर अपने ऊपर ही समझा रहे हैं। चलो अपने ऊपर ही समझा देता है। अगर लीड बहुत आ रही है यानी कि इंक्वायरी बहुत आ रही है तो इसका मतलब ईस्ट ओके है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेच्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है वो आगे समझो। लेकिन अगर लीड ही नहीं आ रही है तो इसका मतलब तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है व्यक्ति के पास से, व्यक्ति के साथ से, कि वो इंक्वायरी फॉर्म भरे कि मुझे आपके पास कोर्स करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्यमान नामक देवता वीक है और लीड बहुत आ रही है और तुम मेच्योर ही नहीं कर पा रहे हो, तो आर्यमान स्थापित है। समझ में आ रही है मेरी बात? इंक्वायरी इतनी आ रही है कि स्टाफ कम है, तो आर्यमा कैसा है? वेल पोजीशन्ड है, स्थापित है, अच्छे से है। हाँ? अब व्यक्ति का जब बिल्डर के, वापस बिल्डर पे चलते हैं। हाँ? क्योंकि तुमने तो इंडस्ट्री करनी है, कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाना है। अब विवासवान जब कमजोर हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट खराब होनी शुरू हो गई। हाँ? अब विवासवान को यहाँ देखिए, ये देखिए, विवासवान कहाँ पर है? साउथ की तरफ जो ऊर्जा है वो विवासवान, मेजर देवता है ये, चार मुख, चार मेजर दिशाओं के विवासवान। ठीक है, इसको समझेंगे अपन। विवासवान को क्या कहा गया? यजुर्वेद यानी कि क्रिया शक्ति। मैंने आप लोगों से भी कहा था सेशन शुरू होते ही कि आप लोग एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हो, आप सब में। हाँ हम पढ़ रहे हैं। मैं क्यों तुम लोगों से पूछता हूं एक एक का नाम लेके कि कैसे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी फायर की इंटेंसिटी समझ में आती है कि क्या है, आज तुम किस मूड में हो ये समझ में आ जाता है। तो तुम जब कहते हो हाँ सर बहुत बढ़िया है, ठीक है सर, फायर कमजोर है आज, और मैंने कहा शुभ्रा कैसे हो, बहुत ठीक हूं सर, आप कैसे हो, तो फायर की इंटेंसिटी ज्यादा है। अब समझ में आया कि शुभ्रा को साउथ में XYZ पूजा करने के लिए क्यों बोला। तुम में जो तत्व है, जब तुम्हें उस तत्व से जोड़ दिया जाता है तो तुम्हें एक इंसाइट आती है, और वो इंसाइट ही $1,000,000 की होती है। क्या बात समझ में आई? छोटी सी बात है, लेकिन सब जितना भी ये तंत्र है ये ऑब्जर्वेशंस का है। और अगर मैंने तुमसे कहा कि कैसे हो, तुमने कहा ठीक है सर, अ, अच्छे हैं सर, बढ़िया है, तो तुम्हारी कुंडली में भी मंगल कमजोर है। मंगल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होने के लिए। अगर तुम्हारा खाली सूर्य ही नहीं तुम्हारे को राजा बनाता, तुम्हारा करेज भी तुम्हें राजा बनाता है। तो अगर तुम करेजियस नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मंगल कमजोर है। सिंपल तंत्र है। तुम्हारी बात में वो एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है कि सामने वाला तुम्हारी सुने। वेल एस्टेब्लिश कौन करता है? विवासवान। अगर उस व्यक्ति की वाणी में वेल एस्टेब्लिश्ड सेंटेंसेस नहीं है, जो वो बोल रहा है
इधर उधर की बात कर रहा है। विवेक से मैंने सीधा कहा विवेक क्या है, विवेक ने कहा बाद में दूंगा, अभी नहीं, सीधी बात। तो मंगल ओके है, पीड़ा में नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब अगर किसी व्यक्ति की क्रिया शक्ति कमजोर है, साउथ कमजोर हो गया, उसका क्रिया शक्ति उसकी कमजोर हो गई, विवासवान नामक देवता कमजोर हो गया, तो उसके अपोजिट जो देवता बैठा है पृथ्वीधर, जो पृथ्वी से रिलेटेड सारे सुख देता है, गाड़ी, बंगला, सब कुछ पृथ्वीधर देता है। तुम्हें मेटीरियलिस्टिक सुख कौन देता है? पृथ्वीधर। आराम की नींद जो होती है ना, वो तभी मिलती है अगर व्यक्ति के पास बढ़िया सा घर हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, बैंक में बैलेंस हो, रिलेशनशिप ओके हो, और उसका कहीं ना कहीं नाम हो किसी भी इंडस्ट्री में, फील्ड में, तो उसे नींद बहुत अच्छी आती है। अगर तुम वेल स्टैब्लिश्ड नहीं हो तो तुम अपॉर्चुनिटी भी नहीं ले सकते हो। दोनों आपस में वाइसी वर्सा है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो वेल स्टैब्लिश कैसे हो जाओ? क्या समझ में आया? बूधर खराब हुआ तो विवासमान बाय डिफॉल्ट पीड़ा देगा। विवासमान पीड़ा में हुआ तो बुधर से रिलेटेड रिजल्ट कम हो जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था 180 डिग्री पे चेक करते रहना।